नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य छात्रवृत्ति सत्र 2025-26 में हम किस प्रकार से विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको स्कूल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में अपने विद्यालय के आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर इस प्रकार से हमारे सामने होम पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद हमको ये पंजीयन या नवीनीकरण के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल जाता है कि विद्यार्थी का प्रमाण पत्र अपलोड या सत्यापित करे। तो हमको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डैशबोर्ड लिस्टिंग वाला ओपन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे कहता है कि विद्यार्थी का प्रमाण पत्र अपलोड या सत्यापित करें, जाति और आय। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको शैक्षणिक वर्ष, डाई स्कूल विद्यालय का नाम, जाति वर्ग में ऑल है। यहाँ से आप चाहे तो अलग अलग जाति वर्ग का चयन कर सकते हैं। कक्षा का चयन करे में भी ऑल है। यहाँ से आप चाहे तो प्रॉपर किसी क्लास का चयन करके देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको विद्यार्थी की पूरी जानकारी दिखाई पड़ जाती है, जिसमें विद्यार्थी कोड, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका लिंग, उसका वर्ग और उसकी कक्षा दिखाई पड़ जाती है। साथ ही यहाँ पे हमारे सामने ई केवाईसी एवं आधार सीडिंग हमको सक्सेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र इसका अपलोडेड है। और यहाँ पे कहता है आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एसटी और एससी वर्ग के जो छात्र हैं उनको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है और यदि कुछ त्रुटि हो गई है तो यहाँ पे देखिए आपको प्रमाण पत्र देखिए कि नीचे में आपको जो प्रमाण पत्र का नाम दिखाई पड़ेगा उस पर क्लिक करके आप उसको देख पाएंगे। और जस्ट उसके नीचे में आपको एक डिलीट का की दिया गया है, बटन दिया गया है। इस पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर पाएंगे और पुनः नया सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है हम आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक विद्यार्थी है, यह ओबीसी वर्ग का है। तो यहाँ पे देखिए इसको जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करना है। इस बार आपको आधार कार्ड किसी भी विद्यार्थी का अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कहता है जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र है। यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है और उसके अनुसार से आप आगे प्रोसेस करना है। और यदि मान लीजिए कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें। यहाँ पे आपको कहता है जाति प्रमाण पत्र जारी करता, यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक करके आपको चयन कर लेना है कि सरपंच है कि वार्ड पार्षद है। तो हमारे मामले में चूंकि सरपंच है तो इसलिए हम ये सरपंच चयन करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ से आपको फाइल चयन कर लेना। चलिए हम यहाँ पे चूज फाइल पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने यहाँ पे गैलरी सेक्शन ओपन हो चुका है। अब जिस नाम से हमने विद्यार्थी का फाइल यहाँ पे सेव किया हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पे हमने ये इसको चयन कर लिया और ओपन किया। तो ओपन करने पर यहाँ पर देखिए फाइल का नेम हमको दिखाई पड़ जाता है। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि जो फाइल आप अपलोड करेंगे उसकी जो साइज है वह आपका 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपका जो फाइल टाइप होगा वह आपका पीडीएफ या फिर जेपीईजी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको फाइल चेक करने के बाद आपको ये अपलोड करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करे पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहता है कि सक्सेसफुली अपलोडेड, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो संबंधित विद्यार्थी का जो जाति संबंधी प्रमाण पत्र हमारा सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे अपलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पे फाइल का नाम दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र हमको शो हो रहा है और साथ ही डिलीट का की। उसी प्रकार से आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्या डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र है। यदि है उस तुरंत आपको इस प्रकार से यस पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक दर्ज करना पड़ेगा, फिर उसको आपको वेरीफाई करना है। और यदि मान लीजिए ऑनलाइन नहीं है तब की स्थिति में आपको ये नो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो आय प्रमाण पत्र जारी करता का यहाँ पे आपको चयन कर लेना है कि सरपंच वाला है कि वार्ड पार्षद वाला है। इस तरह से फिर से आपको ये चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। फिर से आपका गैलरी सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको फाइल नेम से सर्च कर लेनी है और सर्च करने के बाद आपको फाइल को सेलेक्ट कर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पुनः आपको अपलोड करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने मैसेज आ जाता है कि सक्सेसफुली अपलोडेड, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अभी अभी हमने जिस विद्यार्थी का अपलोड किया है
अभी अभी देखिए, जिस विद्यार्थी का हमने जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट दिखाई पड़ रहा है और इनकम सर्टिफिकेट, और प्रमाण पत्र देखिए कि नीचे में आपको जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोनों आपको दिखाई पड़ जाता है, और यहाँ पे आपको डिलीट कर दिया गया है। यदि कुछ त्रुटि हो गई है डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे, तो यहाँ पे डिलीट करके आपको फिर से अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है संबंधित विद्यार्थी का, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, और जिसके भी आवश्यकता नहीं, इस प्रकार से आपको आवश्यकता नहीं है लिखा हुआ दिखाई पड़ जाएगा। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से आपके विद्यालय में जितने भी पात्र विद्यार्थी है उन सभी का आप जाति प्रमाण पत्र और जिनका आवश्यकता है आय प्रमाण पत्र आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवान।